नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट। अक्सर प्रश्न उठते हैं, किसी सजा पर कोई अदालत जुर्माना क्या करेगी, जुर्माना नहीं दिया तो कितनी सजा करेगी, कोई व्यक्ति जेल में चला गया है तो कितना जुर्माना जमा करना है। ये स्पष्ट करने के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 8 जुर्माने की रकम और जुर्माना देने में चूक का प्रावधान करती है। इस धारा को आईपीसी की धारा 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 को मिलाकर बनाया गया है। धारा 8 की उपधारा 1, जहां कोई कानून में जुर्माने की रकम नहीं बताई गई है, वहां जुर्माना असीमित हो सकता है लेकिन अत्यधिक नहीं होगा। उपधारा 2, जहां कारावास और जुर्माने से कोई मामला दंडनीय है वहां केवल जुर्माना किया है। जहां कोई अपराध कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय वहां जुर्माना किया है, तब जुर्माना न देने की अवधि में जो जेल काटनी है वो स्पष्ट होगी। कितनी अवधि जेल काटनी है जुर्माना न देने के कारण, और ये अवधि जो मूल अपराध के लिए दंड दिया गया है जेल काटनी है उसके अलावा होगी। यानी जो सजा हुई है वो तो काटनी ही काटनी है, और जो सजा के अलावा जुर्माना नहीं देने की सजा काटनी है वो अलग से काटनी है। जहां स्थिति उपधारा 3 के अंतर्गत कारावास और जुर्माना दोनों का दंड दिया गया है और जुर्माना नहीं दिया है, वहां जुर्माने के एवज में अवधि कितनी होगी। उपधारा 3 ये कहती है कि मूल अपराध के अधिकतम दंड के 1/4 भाग की जेल होगी। यानी किसी मामले में कोई सजा 3 साल की है, 36 महीने की है, तब 1/4 कितना होगा? 9 महीने। 9 महीने जेल काटनी है। कोई अपराध जो कारावास दिया गया है और कारावास के अलावा जुर्माना या सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया है, और वो जुर्माना और सामुदायिक सेवा नहीं की जाती है, तब कारावास किसी भी भांति का हो सकता है। यानी कठोर भी हो सकता है, सादा भी हो सकता है। उपधारा 4 ये कहती है। उपधारा 5 ये कहती है, जब कोई दंड केवल जुर्माना और सामुदायिक सेवा के लिए है और ये दोनों नहीं की जाती हैं, यानी सामुदायिक कम्युनिटी सर्विस नहीं की जाती है और जुर्माना नहीं दिया जाता है, तब जेल सादा होगी, सादा कारावास होगा और अधिकतम नहीं होगी। अब कितनी अधिकतम नहीं होगी? जब जुर्माना 5,000 रुपए तक है तब 2 माह से अधिकतम नहीं होगी। जब जुर्माना 10,000 तक है तब 4 माह से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा और कोई दशा है, यानी ज्यादा जुर्माना है, तब जेल 1 साल से अधिक नहीं होगी। ये धारा 8 की उपधारा 5 कहती है। धारा 6, धारा 8 की उपधारा 6 ये कहती है, पार्ट ए ये कहता है कि कोई जुर्माना चुका दिया है या वसूल कर लिया है, तब कारावास जो है समाप्त हो जाएगा। बी ये कहती है कि कोई जुर्माना वसूल लिया है या चुका दिया है तो वो अनुपात में होगा, और उस अनुपात के मुताबिक अगर कोई जेल काट रहा है और जो जुर्माना चुकाया नहीं गया है तो उसके अनुपात में वसूला जाएगा। यानी इसका उदाहरण 1,000 रुपया किसी पर जुर्माना किया है और जुर्माना न देने में 4 माह का कारावास किया है, तो इसका अनुपात हो गया, अगर 4 का भाग 1,000 में देंगे
तो 250 रुपया होगा चौथा भाग। तो कोई व्यक्ति यानी ए जेल भेज दिया 1000 रुपये जुर्माने के लिए 4 माह के कारावास के लिए। अब उस व्यक्ति ने 1 महीना पूरा होने से कुछ दिन पूर्व 750 रुपया जमा कर दिए, तो वो 1 महीना पूरा होने पर छोड़ दिया जाएगा। और 1 महीना पूरा हो गया है और उसके बाद पूरा होने पर या उसके बाद 750 जमा किए हैं तो तुरंत छूट जाएगा। यानी 500 रुपया अगर जमा कर रहा है तो 2 महीना पूरा होने पर छूट जाएगा, और 2 महीना पूरे होने पर 500 जमा किए हैं या 2 महीने के बाद किए हैं तो तुरंत छूट जाएगा। ये इसके उदाहरण से यानी अनुपात के मुताबिक जेल रहेगी और छोड़ दिया जाएगा। उपधारा 7 ये कहती है अगर कोई जुर्माना वसूल नहीं किया गया है, जमा नहीं किया गया है, तब 6 वर्ष के भीतर उसे किसी भी समय वसूला जा सकता है, और अगर 6 वर्ष से अधिक का कारावास है तो उस अवधि को समाप्त होने से पूर्व किसी भी समय जुर्माना वसूला जा सकता है। यदि वो व्यक्ति मर गया है तब उस जुर्माने को उसकी संपत्ति से वसूला जा सकता है। ये उपधारा 7 धारा 8 की ये कहती है। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत धारा 8 बड़ी अच्छी धारा है जो कई धाराओं को मिलाकर बनाई है। ये हमें स्पष्ट करती है कि फाइन के संबंध में क्या स्थिति रहनी है। प्लीज शेयर कमेंट अवश्य करें। अगर आपको अच्छा लगा है तो लोगों तक भेजें। हमारा उद्देश्य है कि आम जनता तक कानूनी जानकारी और उसकी बारीकियां पहुंचे।